आप सबने सुना है और पढ़ा भी होगा कि सऊदी अरब के मक्का में कहीं न कहीं भगवान शिव का कोई रिश्ता तो जरूर रहा है। लेकिन आज के समय में इस बात का क्या, उन प्रमाणों का क्या, ये बातें सिर्फ और सिर्फ मजाक बन के रह गई हैं। आप अगर आज किसी के सामने यह बात कहते हैं तो भले ही आपके पास इसके सैकड़ों असंख्य प्रमाण हो, लेकिन कोई बात आपकी यह नहीं मानने वाला, क्योंकि उनको लगता है यह एक कपोल कल्पना है। अब इसमें योगदान किसका? इसमें योगदान सीधे तौर पर हमारे धर्माचार्यों का है। आपने कुछ चुनिंदा धर्माचार्यों जैसे कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के मुख से ये बातें सुनी जरूर होंगी कि मक्का में हमारे मक्केश्वर महादेव है, और वो जब ये बात कहते हैं तो इसको लेकर वह प्रमाण भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अन्य धर्माचार्यों का क्या वह बोलते हैं? जी हाँ, नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह बात अब अन्य धर्माचार्य भी कहने लगे हैं और प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए यह वीडियो। और ऋषि ने जहाँ तप किया, स्कंद पुराण उठाकर पढ़िए। और ऋषि ने जहाँ तप किया, और ऋषि की तपस्थली होने के कारण उसका नाम अरब पड़ा। और उस और ऋषि की तपस्थली अरब में और ऋषि को भूत भावन मृत्युंजय भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। और ऋषि ने कहा कि भगवान अब कहीं जाइए मत, यहीं स्थापित हो जाइए। तो लिंग के रूप में भगवान शिव भूत भावन वहां पर विराजमान हो गए। वही लिंग मक्केश्वर महादेव है जो आज मक्का बना है। भूल गए सब कुछ। अपने घर की बाउंड्री की रक्षा हो रही हिंदुओं की, उसी की चिंता से मुक्त हो जाए तो बड़ी बात है। तो मक्केश्वर महादेव की कौन सोचेगा? धर्माचार्य भी इस बात पर रिसर्च करने लगे हैं और यह काफी बड़ी खबर है। अब दोस्तों, आपको हम कुछ अन्य सबूत भी दिखाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ काबा स्थित है। अरब के शहर में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी है। यहाँ सवाल उठता है कि जब दुनिया में किसी भी धर्म स्थल पर, चाहे वो चर्च हो या गुरुद्वारा या फिर मंदिर, कहीं भी इस तरह की पाबंदी नहीं है, फिर आखिर काबा जाने में क्यों पाबंदी है? इस्लाम मजहब मात्र 1400 साल पुराना है। उससे पहले सऊदी अरब के लोग किसी धर्म के अनुयायी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। तो क्या अरब के लोग हिंदू धर्म को मानते थे? क्या काबा में विशाल शिव मंदिर था या नहीं? काबा पर इससे पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं, परंतु आज का वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज के वीडियो में जो प्रमाण हम लेकर आए हैं, यह प्रमाण आपको पहले किसी ने नहीं दिए होंगे। और इन्हें देखने के बाद तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी कि सऊदी अरब में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म नहीं था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरब में एक ग्रंथ अभी भी मौजूद है जिसमें इस्लाम से पहले के अरब का इतिहास लिखा हुआ है। आखिर क्या क्या लिखा है इस ग्रंथ में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में एक प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय है जिसे सुलेमानी लाइब्रेरी कहते हैं। यह लाइब्रेरी पश्चिम एशियाई साहित्य के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस लाइब्रेरी के अरबी विभाग में एक अरबी काव्य ग्रंथ शायर उल ओकुल हस्तलिखित ग्रंथ के रूप में आज भी सुरक्षित है। इस किताब में 622 ईस्वी पहले के अरब जगत का इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ यह भी बता दें कि 622 ईस्वी में ही इस्लाम का उदय हुआ था। इस किताब में बताया गया है कि मक्का में जहाँ काबा स्थित है, वहाँ पहले एक शिव मंदिर था। शायर उल ओकुल के अनुसार इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद एक वैदिक हिंदू परिवार में जन्मे थे और जब उन्होंने हिंदू परंपरा को नष्ट करने तथा स्वयं को पैगंबर घोषित करने का निश्चय किया, तब उनका संयुक्त परिवार छिन्न भिन्न हो गया। काबा में स्थित महाकाय शिवलिंगों की रक्षा करते हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। दोस्तों, मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम का अरब में काफी सम्मान था। वह भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। अरबी लोग उन्हें अबुल हकम अर्थात ज्ञान का पिता कहते थे। बाद में मोहम्मद के नए संप्रदाय ने उन्हें ईर्ष्यावश
अबुल जिहाल यानी अज्ञान का पिता कहकर उनकी निंदा की थी। जब मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया उस समय वहां बृहस्पति, मंगल, अश्विनी कुमार, गरुड़, नरसिंह आदि की मूर्तियां प्रतिष्ठित थी। साथ ही वहां एक मूर्ति महाराजा बलि की भी थी। महाराजा बलि दानी होने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका एक हाथ सोने का बना हुआ था। अरबी लोग इस मूर्ति को होलुल कहते थे। इस किताब में यह वर्णन मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इन सभी मूर्तियों को तोड़कर एक कुएं में फेंक दिया, किंतु तोड़े गए शिवलिंग का एक टुकड़ा आज भी काबा में सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठित है, जिसे संगे अस्वद कहा जाता है। अरबी काव्य ग्रंथ शायर उल ओकुल के 253वें पृष्ठ पर मोहम्मद के चाचा उमर बिन हस्साम की कविता है, जिसमें उन्होंने हिंद योमन एवं गबुल हिंदू शब्द का प्रयोग बड़े आदर से किया है। उमर बिन हस्साम की कविता नई दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर की वाटिका में लाल पत्थर पर लिखी हुई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधर्म में बिताया हो, यदि अंत में उसको पश्चाताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे तो उसका कल्याण हो सकता है। जो भी एक बार सच्चे हृदय से महादेव की पूजा करे तो वह धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को पा सकता है। हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन हिंद यानी भारत का निवास दे दो, क्योंकि वहां पहुंचकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। वहां की यात्रा से शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और आदर्श गुरुजनों अर्थात गबुल हिंदू का सत्संग मिलता है। शायर उल ओकुल प्राचीन अरबी कविताओं का एक संकलन ग्रंथ है, जिसका संकलन एवं संपादन बगदाद के खलीफा हारून अल रशीदी के दरबारी सुप्रसिद्ध अरबी कवि अबू अमीर अब्दुल असमई ने किया था। इन्हें अरबी साहित्य का कालिदास कहा जाता है। सन 1792 ईस्वी में तुर्की के प्रसिद्ध शासक सलीम तृतीय ने अत्यंत यत्न पूर्व किसी प्राचीन प्रति के आधार पर इसे लिखवाया था। इस महान ग्रंथ का प्रथम अंग्रेजी संस्करण 1824 ईस्वी में बर्लिन तथा द्वितीय संस्करण 1932 में बेरूत फिलिस्तीन से प्रकाशित हुआ था। सन 1963 में प्रोफेसर ओबेरॉय ने इराक प्रवास के दौरान इस ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं को नोट करके भारत लाए थे। उनके द्वारा लाई गई कविताएं बिड़ला मंदिर में आज भी सुरक्षित हैं। महान इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने इन्हीं कविताओं को बिड़ला मंदिर से प्राप्त किया था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने शोध पत्रों में किया है। दोस्तों, इस किताब में वर्णन है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। इस किताब में यह भी लिखा है कि राजा विक्रमादित्य का शासन अरब देशों तक था। इस ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य की काफी प्रशंसा भी की गई है। शायर उल ओकुल नामक इस ग्रंथ में उल्लेख है कि मक्का में शिवजी का एक विशाल मंदिर था, जिसके अंदर का शिवलिंग ही आज काबा में काले पत्थर के रूप में मौजूद है। दोस्तों, इस्लाम के प्रसार के दौरान ज्यादातर प्राचीन अरबी इतिहास नष्ट कर दिया गया। यही कारण है कि शायर उल ओकुल ग्रंथ संप्रति अप्राप्य है। इसकी अनुपलब्धता के कारण ही कुछ विद्वान मक्केश्वर महादेव के संपूर्ण इतिहास को ही कपोल कल्पित कहते हैं। लेकिन किसी ग्रंथ की अनुपलब्धता का यह अर्थ नहीं है कि उसे मनगढ़ंत घोषित कर दिया जाए। इतिहास के अनेकों ग्रंथ आज भी अप्राप्य हैं। कुछ नष्ट कर दिए गए तो कुछ चोरी करके बाहर ले जाए गए। दोस्तों, शायर उल ओकुल अति प्राचीन है। इस ग्रंथ के 257वें पृष्ठ पर लबी बिन अख्तब बिन तुरफा द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे भारत की पुण्य भूमि, तू धन्य है, क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझको चुना है। वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 प्रकाश स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान है, इनके अनुसार आचरण करो। ज्ञान के भंडार यजुर और साम जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उनको मानो, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, यहाँ यह भी बता दें कि यह कविता हजरत मोहम्मद के जन्म से 2300 वर्ष पूर्व तथा ईसा मसीही के जन्म से 1800 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। दोस्तों, अरबी जगत का ज्यादातर इतिहास तो मोहम्मद के समय ही नष्ट किया जा चुका है, परंतु अभी भी काबा में बहुत से प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि अरब में पहले हिंदू धर्म ही था। यही कारण है कि काबा में
गैर मुसलमानों के जाने पर पाबंदी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।